संख्या में लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं। आयोग में ताला लगाने का काम करेंगे। यह अध्यक्ष महोदया हम लोग को वैकेंसी नहीं देंगी, हम भी यहाँ खिचड़ी खाएंगे, उनको भी वही खिचड़ी खिलाएंगे। दिखाने का प्रयास करिए। जब आप पीछे देंगे तो यहाँ पर कहूँ तो छात्राएं भी बैठी हैं। यहाँ पर जो छात्र पीछे ताली थाली दोनों बज रही है। लेकिन हम आम नागरिक हैं, हमारे पिता किसान हैं, हमारे लोग की आवाज कोई सुनने को तैयार नहीं है। अनवरत 10 दिन से धरना चल रहा है। रात 1 बजे जब मैं आया, यहाँ मच्छरदानी लगा के 18 मित्र हमारे यहाँ बैठे थे। पता कि बीते रात प्रशासन ने इस धरना को खत्म करने का प्रयास भी किया। बिल्कुल, बहुत प्रयास किया सरकार ने, लेकिन हम लोग लगातार मेहनत हैं। जैसे भी हो, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, आप देख लीजिए। फिर भी धूप में अब लगातार मैं सुबह से डटा हुआ हूँ। ऐसे हमारे सभी भाई साहब लोग ऐसे डटे हुए हैं लगातार। हाँ, आज 10वां दिन है। 10वें दिन में क्या कुछ उच्च अधिकारी या फिर आयोग से बात नहीं हुई? नहीं, बात हुई मैम से। मैम ने केवल आश्वासन दिया है, लेकिन हम लोग आश्वासन से मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनकी जुमलेबाजी काफी दिनों से हम लोग 7 साल से झेल रहे हैं। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ फिर से प्रयागराज के उसी एलनगंज स्थान पर, जहाँ पर आज लगभग 10वें दिन से धरना प्रदर्शन जारी है। डीएलएड छात्रों का, अभ्यर्थियों का जो कहूँ मांग है, वो नई शिक्षक भर्ती को लेकर जबरदस्त यहाँ पर आज लगातार 10वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। ये आप साफ तौर पर गेट देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गेट। आप गेट के जस्ट बगल में जो भीड़ है वो कहीं ना कहीं हजारों की संख्या पार कर चुके हैं। हालांकि यहाँ पर बराबर लोगों का रहना है, चाहे वह शाम हो या फिर दोपहर हो या फिर तपती धूप हो या फिर बारिश हो, बराबर छात्र अपनी मांग को लेकर, नई शिक्षक भर्ती को लेकर वो डटे हुए हैं। हालांकि अभी किसी प्रकार से सरकारी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी हुई या फिर किसी प्रकार से छात्रों को, अभ्यर्थियों को आश्वासन नहीं दिया गया। दिखाने का प्रयास करिए, इस साइड दिखाइए। अभी भी वही बोर्ड लगा है, वही छात्र मौजूद है यहाँ पर। कहूँ तो डीएलएड प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को, यानी कि इस महाआंदोलन को दिया जा रहा है। इधर इस साइड देखने का प्रयास करिए। जब आप देखेंगे तो आपको पीछे तक 10 हजार की संख्या में छात्र इकट्ठे होंगे। यहाँ पर हमारे साथ जी बिल्कुल सरन जी, कैमरा को इधर लाइए। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं, छात्र जुड़ रहे हैं। बात करते हैं। अच्छा, आज 10वां दिन है, क्या अब तक किस प्रकार से लोगों को आश्वासन मिला? इन लोगों ने आश्वासन दिया है, लेकिन जब तक विज्ञापन नहीं तब तक अनशन का समापन नहीं। हम लोग लगातार डटे रहेंगे जब तक ये विज्ञापन नहीं दे देते हैं। और भीड़ लगातार बढ़ रही है, ऐसे ही बढ़ती रहेगी। और सारे बच्चे छात्र इकट्ठा हैं, लगभग 10 हजार लोग आ चुके हैं यहाँ पर। हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ निर्णय सरकार का आए, तब तक हम लोग लगे रहेंगे। अच्छा, अभी तक आज 10वां दिन है। 10वें दिन में क्या कुछ उच्च अधिकारी या फिर आयोग से बात नहीं हुई? नहीं, बात हुई मैम से। मैम ने केवल आश्वासन दिया है, लेकिन हम लोग आश्वासन से मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनकी जुमलेबाजी काफी दिनों से हम लोग 7 साल से झेल रहे हैं। जुमले पर हम नहीं मानने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है ये डीएलएड का जो बराबर आंदोलन चल रहा है नई शिक्षक प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, यह कहीं ना कहीं लगभग 300 बार हो चुका है। हाँ, 300 से ज्यादा बार हो चुका है। मतलब हद तो तब हो जाती है जब अब ट्वीट होता है और उसके बाद वो ट्वीट 2 घंटे बाद हटा लिया जाता है। तो हम कैसी इनकी बात करें? इन्होंने कल के लिए बोला था 5 तारीख गलती हो गई होगी आयोग से। नहीं सर, ये गलती नहीं होती है। एक ऑफिशियल ट्वीट से अगर गलती हो जाती है तो ये गलत बात है। अच्छा, सोशल मीडिया हैंडल चाहे फिर वह सरकार का हो या फिर आयोग का, उसे हैंडल तो हम कहूँ तो जनता ही करती है या फिर मनुष्य ही करती है। मानते हैं, चलिए मानते हैं। 7 साल होगी, वैकेंसी भी तो आनी चाहिए। कम से कम 2 लाख पद रिक्त है, कम से कम 97 हजार पद जो इन्होंने बोला है वो तो दिला सकते हैं हमको। जैसे कि बहन जी ने आश्वासन दिया, मैम की यहाँ ने आश्वासन दिया, उस आश्वासन का कोई मतलब नहीं है। आज तक कोई निर्णय नहीं आया। तो 5 तारीख हमें डेट दी थी, हम लोग 6 जून महाधरना की बात किए थे, तो आज 6 जून को हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, मान लीजिए अभी तक जो आश्वासन नहीं मिला, आश्वासन पे खरे नहीं उतरते, तो आप लोगों का ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? जब तक विज्ञापन नहीं तब तक धरने का समापन नहीं। हम लोग इसी नारे के साथ लगे हुए हैं, तब तक डटे रहेंगे जब तक इनका विज्ञापन नहीं आ जाएगा। यानी कि विज्ञापन जब तक आ नहीं जाता हम लोग डटे रहेंगे, और ये संख्या लगातार बढ़ेगी बच्चों की। हाँ, अभी तो खाली प्रयागराज के आसपास क्षेत्र के बच्चे हैं, बाकी दूर दराज से बच्चे भी हमारे आ रहे हैं। हाँ, ऐसा माना जा रहा था कि बीते रात प्रशासन ने इस धरना को खत्म करने का प्रयास भी किया। बिल्कुल, बहुत प्रयास किया सरकार ने, लेकिन हम लोग लगातार मेहनत हैं। जैसे भी हो, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं, आप देख लीजिए। फिर भी धूप में अब लगातार मैं सुबह से डटा हुआ हूँ। ऐसे हमारे सभी भाई साहब लोग ऐसे डटे हुए हैं लगातार। हाँ, तो
तो अभी तक नई शिक्षक भर्ती नहीं आई, यानी कि कहा जाए 7 सालों से यह सरकार 7 सालों से भी ज़्यादा हो गई और शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। क्या बीएड डीएड कराया जा रहा है, केवल डीएलएड करा रहे हैं, शिक्षक भर्ती नहीं दे रहे हैं। सरकार का ये मतलब कि मानसिकता है पैसा कमाए बच्चों से, लेकिन शिक्षक भर्ती नहीं देगी। बच्चे बेरोजगार मरे, डीएलएड बीएड करके बैठे रहे केवल। हम लोग यहाँ पे केवल पैसा लाके इन्वेस्ट यहाँ पे खर्च करते हैं, यहाँ रहते हैं, दाल भात चौका के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन हम लोग शिक्षक भर्ती नहीं मिल रही है। 7 साल से यहाँ पे हम लोग केवल आंखें पथरा गई शिक्षक भर्ती की आस में कि शिक्षक भर्ती आएगी और हम लोग यहाँ शिक्षक भर्ती का परीक्षा देंगे और मास्टर बनेंगे। तो क्या लगता है इस सरकार में रहते हुए ये जो सपना है मास्टर बनने का, क्या अधूरा ही नहीं रह जाएगा? लग रहा है सपना अधूरा ही रहेगा, इसीलिए हम लोग धरना दे रहे हैं। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें शिक्षक भर्ती दे, क्योंकि हम लोग बिना शिक्षक भर्ती लिए यहाँ धरने से नहीं जाएंगे, इसलिए हम लोग धरना दे रहे हैं 10 दिन से। आप लगातार कब से डटे हुए हैं धरने पर? 10 दिन से लगातार। मेरा नाम राहुल पाल है, मैं जौनपुर से हूँ। अनवरत 10 दिन से धरना चल रहा है। रात 1 बजे जब मैं आया, यहाँ मच्छरदानी लगा के 18 मित्र हमारे यहाँ बैठे थे। दुष्यंत सर जो है ये अमन अकेडमी से इन्होंने पानी देने का काम किया है, शाम को खाना की व्यवस्था इन्होंने की है। इनका हम बहुत बहुत आभार करते हैं। सरकार से हम एक ही निवेदन करते हैं कि यहाँ किसी मंत्री विधायक का लड़का नहीं आया है। अगर वो आया होता तो यहाँ पूरी छतरी लग जाती, एसी लगवा देते। लेकिन हम आम नागरिक हैं, हमारे पिता किसान हैं, हमारी लोग की आवाज़ कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम एक छोटी सी मांग करते हैं कि हमको विज्ञप्ति चाहिए, एक विज्ञप्ति दीजिए, आप कैलेंडर जारी करिए शिक्षक भर्ती के लिए। यहाँ शिक्षक भर्ती का ही धरना यहाँ चल रहा है। आप मीडिया वालों से एक विनम्र निवेदन है, अगर आज नहीं तो कभी नहीं, आज ये धरना अनवरत चलेगा जब तक ये आयोग लिखित रूप में हम लोग को नहीं देने आएंगे कि हम लोग यहाँ विज्ञापन जारी करेंगे। आपको कल से विज्ञापन जारी करेंगे, परसों विज्ञापन जारी करेंगे, तब तक ये भीड़ हटने वाली नहीं है। आप देखिए हजारों की संख्या में लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग हैं। आयोग में ताला लगाने का काम करेंगे। यदि अध्यक्ष महोदया हम लोग को वैकेंसी नहीं देंगी, हम भी यहाँ खिचड़ी खाएंगे, उनको भी वही खिचड़ी खिलाएंगे, दोनों लोग यही खिचड़ी खिलाएंगे। दुष्यंत सर हमारे साथ रहेंगे, आके यहाँ पर धरना पे बैठने का काम करेंगे। और आप मीडिया वालों से एकदम निवेदन है, अराजकता फैलाने की कोशिश न करें। धरना सुचारू रूप से चल रहा है। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आप जब देखेंगे तो दिखाने का प्रयास करिए। हम बराबर आपको लगातार कई दिन से, जब से धरना चल रहा है तब से ही आपको एक एक अपडेट देने का प्रयास करें। पीछे जब देखेंगे, थोड़ा जगह दीजिए, जब दिखाने का प्रयास करिए। जब आप पीछे देंगे तो यहाँ पर कहूँ तो छात्राएं भी बैठी हैं। यहाँ पर जो छात्र पीछे ताली थाली दोनों बज रही है। कहा जाए तो पूरी तरह से लपालप भरा हुआ है। एक एक करके इस धरना का कहूँ तो आवाहन कर रहे हैं। हमारे धरने में सबसे ज्यादा हमारी महिला साथियों ने साथ दिया है। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जितनी महिला साथियां हैं वो हमारे बहुत जबरदस्त साथ दे रहे हैं। और आयोग अगर आज नोटिस नहीं जारी करेगा तो धरना देने का काम करेंगे, ताला लगाने का काम करेंगे। जी दिखाने का प्रयास करिए। कलम अब आंदोलन उठाया है, शिक्षक बनने का सपना अब सड़कों पर आया है। तो बराबर कहा जाए तो पूरी तरह से जो छात्र हैं बार बार उतर आए हैं यहाँ पर। कहूँ तो एक एक लोगों से इस आंदोलन को संपन्न कराया जा रहा है। बराबर बीच में दिखाने का प्रयास करें, रजत सिंह बैठकर इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कहा जाए पूरी तरह से छात्र रोडों पर है। उनकी एक ही मांग है, यानी कि विज्ञापन, नई शिक्षक भर्ती। उसके बिना ये पीछे हटने वाले नहीं है। बराबर आप देख पा रहे हैं, बराबर छात्रों का आक्रोश जारी है, आप देख पा रहे हैं। तो सबके हाथों में एक एक A4 साइज में कहूँ तो बैनर है। इधर दिखाने का प्रयास करें। इस साइड की बात करें तो सड़कों पर भी छात्र बराबर डटे हुए हैं, आना जाना बराबर लगा हुआ है। प्रयागराज में आप समझ सकते हैं गर्मी इतनी है कि कहूँ तो चंद मिनटों में भी प्यास लोगों के लिए लग जाती है। यहाँ पर कहूँ तो पानी की भी व्यवस्था छात्र पूरी तरह से कर लिए हैं, यानी कि उनका यहाँ से हटना नामुमकिन है।